जरा तसव्वुर करें, एक माँ, एक नन्हा सा बच्चा और चारों तरफ फैला हुआ बेरहम सहरा। ना पानी, ना साया, ना कोई मदद करने वाला, सिर्फ जलती हुई रेत और आसमान से बरसती हुई आग। सोचिए, अगर आज इसी लम्हे आपको एक ऐसे मकाम पर छोड़ दिया जाए जहां जिंदगी की कोई अलामत ना हो, तो आपका ईमान कितना मजबूत होगा। लेकिन ये कोई आम मां नहीं थी और ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वो वाकया है जिसने एक सहरा को शहर बना दिया, जिसने एक मां के आंसुओं को क़यामत तक की इबादत बना दिया और जिसके एक चश्मे से आज भी करोड़ों इंसान सैराब हो रहे हैं। ये कहानी है सब्र की, तवक्कल की और अल्लाह की रहमत के जिंदा मुजिज़े की। ये कहानी है इब्न ज़मज़म की। ये वाकया हमें ले जाता है हजारों साल पीछे, जब जमीन पर अभी मक्का जैसा शहर मौजूद नहीं था, ना खाना कबा तामीर हुआ था, ना कोई आबादी, सिर्फ एक सुनसान वादी थी, यानी ऐसी जमीन जहां कुछ भी उगने वाला नहीं। इसी वादी के लिए अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक ऐसा हुक्म जो अक्ल को हिला देने वाला था और दिल को चीर देने वाला था। अल्लाह ने फरमाया, अपनी अहलिया हजरत हाजरा और अपने दूध पीते बेटे हजरत इस्माइल को इस वादी में छोड़ आओ। सोचिए, एक नबी, एक शौहर, एक बाप, लेकिन जब हुक्म अल्लाह का हो तो सवाल नहीं होते, सिर्फ इताअत होती है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए इब्राहीम, क्या हमें यहां छोड़कर जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। दोबारा पूछा, कोई जवाब नहीं। फिर आखिरी सवाल किया, और यही सवाल तारीख बदल देता है। क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम ने सर हिलाया। बस ये सुनते ही हजरत हाजरा रुक गईं। कोई शको नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई एहतिजाज नहीं, सिर्फ एक जुमला, फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। यह है ईमान, यह है यकीन, यह है तवक्कल। वक्त गुजरता है, जो थोड़ा सा पानी था वो खत्म हो जाता है। नन्हे इस्माइल प्यास की शिद्दत से रोने लगते हैं। और याद रखिए, मां के लिए बच्चे का रोना क़यामत से कम नहीं होता। हजरत हाजरा कभी बच्चे को देखती, कभी आसमान की तरफ, कभी जमीन को तख्त, कभी पहाड़ियों को। फिर वो उठती है, पानी की तलाश में वो सफा पर चढ़ती है, देखती है कुछ नहीं, फिर मरवा की तरफ दौड़ती है, नंगे पांव, जलती रेत पर, बेखौफ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार, 7 चक्कर। हर चक्कर के साथ सांस भारी, कदम लड़खड़ाते, दिल टूटता, लेकिन उम्मीद जिंदा रहती। यही वो दौड़ है जिसे अल्लाह ने क़यामत तक की इबादत बना दिया। आज हाजी जो सही करता है वो दरअसल एक मां की बेकरारी को दोहरा रहा होता है। जब हजरत हाजरा वापस आए तो क्या देखती है? नन्हे इस्माइल जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे हैं और अचानक जमीन हिलती है। ये कोई आम लम्हा नहीं था। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म, और जमीन से पानी फूट पड़ा, साफ, शफाफ, जिंदा पानी। हजरत हाजरा घबरा गईं, पानी को समेटने लगे, कहने लगे, ज़मज़म, ज़मज़म, रुक जा, रुक जा। ये कोई आम पानी नहीं था। नबी ने फरमाया, इब्न ज़मज़म जिस नियत से पिया जाए इसी के लिए फायदा देता है। ये पानी प्यास भी बुझाता है, भूख भी मिटाता है और बीमारी भी। ये पानी खत्म नहीं होता, सदियों से बह रहा है और क़यामत तक बहता रहेगा। परिंदे आए, कबीला जरहम आया, जिंदगी वापस लौटी इसी ज़मज़म के गिर्द। मक्का बसा और बाद में इसी वादी में खाना कबा तामीर हुआ। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हमें सिखाती है, जब रास्ते बंद हों, जब दुनिया छोड़ दे, जब अक्ल जवाब दे जाए, तो अल्लाह पर यकीन मत छोड़ना, क्योंकि जिस रब ने सहरा में ज़मज़म निकाला वो तुम्हारी मुश्किल में भी रास्ता निकाल सकता है।
آج جب تم زم پیتے ہو تو یاد رکھنا یہ ایک ماں کے آنسوؤں کی قیمت ہے، یہ ایک باپ کی اطاعت کا صلہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا زندہ ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت حاجرہ جیسا یقین اور حضرت ابراہیم جیسی اطاعت عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔